हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू प्रेरणा एजुकेशनल हब। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ क्लास 10th की ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन के NCERT नोट्स इन PDF फॉर्म। तो थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपने फ़ोन में सेव कर सकते हो फॉर फ्री। ठीक है, तो यहाँ इस चैनल पे आपको फ्री जो आपके स्टडी मटेरियल्स हैं वो प्रोवाइड होते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को एंड एक लाइक ज़रूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपका चैप्टर का नेम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है खनिज क्या है, डिफिनेशन या इसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्ज़ाम में आ जाए क्योंकि ये आ जाती है और आपके NCERT में भी क्वेश्चन बोला है। इसके NCERT के सॉल्यूशन मैंने अपलोड कर दिए हैं अपने चैनल पे, तो जाके ज़रूर देखना। डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी लिंक। और अदर चैप्टर्स के जो नोट्स हैं, जो आपकी सिविक्स है और जो आपकी ज्योग्राफी के अदर चैप्टर्स हैं और जो आपकी जो हिस्ट्री है उसके भी नोट्स और NCERT सॉल्यूशन मैंने कुछ चैप्टर्स के अपलोड कर दिए हैं। तो डू वॉच दैट वीडियोज़ ऑल्सो, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगी। ठीक है, यहाँ पे आपका फिर खनिज का क्या महत्व है ये आपको थोड़ा बहुत बता रखा है यहाँ पे। और ये छोटी सी जो डिफ्रेंसिएशन है भूगोलविद और भूवैज्ञानिक जियोलॉजिस्ट और जियोग्राफर्स के बीच में, वो क्या है यहाँ पे वो बताया आपको। उसके बाद यहाँ हम देखते हैं खनिजों का वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। तो यहाँ पे जो आपका पहले ये वाला पेज कंप्लीट होगा, ठीक है, जो ये आपके लाइन है, तो पहले ये वाला पेज आएगा। ठीक है, ये वाला खनिजों की उपलब्धता, खनिज कहाँ पाए जाते हैं, शिराओं, फिर आपको बताया जाएगा खनिज प्राय निम्न शैल समूह में पाए जाते हैं। ठीक है, शिराओं तथा परत के रूप में। और उसके बाद ये वाला पेज आता है। ठीक है, उसके बाद ये वाला पेज, वो दो पेज एक ही पिक में मैंने ले लिया है। किसी भी खनिज में अन्य अवयव तत्वों के मिश्रण या संरचना अयस्क कहलाती है, तो ये आपको पता होना चाहिए। सेकंड संस्तरों या परतों के रूप में, तो ये आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाते हैं इस चैप्टर के। सिमिलरली यहाँ पे भी इसी तरीके से है, पहले ये वाला पेज देन ये वाला पेज। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये इस चैप्टर के नोट्स हैं ये वाले। तो चैप्टर आपको पता, अगर आपको चैप्टर नहीं पता है कि चैप्टर में क्या कैसे है, तो हम एक सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें हम क्लास 10th की SST के सारे चैप्टर्स को समझेंगे। तो अगर आपको वो सीरीज़ चाहिए कि मैं वो चैप्टर्स आपको समझाऊं, तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताना, जिससे कि मुझे भी पता चलेगा कि हाँ आप लोगों रियलिटी में वो सीरीज़ चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये नोट्स, यहाँ पे आपको बताते हैं ऊर्जा संसाधन क्या है। तो ऊर्जा संसाधन में आप देखोगे परंपरागत और गैर परंपरागत होते हैं, है ना। फिर आप देखोगे परंपरागत ऊर्जा के स्रोत में क्या क्या आता है, कोयला आता है, पीट आता है, लिग्नाइट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, और चैप्टर बहुत बढ़िया है। चैप्टर अगर जो भी आप समझ के पढ़ोगे वो सब कुछ बढ़िया है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं बायोगैस किसानों को दो प्रकार से लाभान्वित करती है, ऊर्जा के रूप में और उन्नत प्रकार के उर्वरक के रूप में। उसके बाद ये वृक्षों के नुकसानों को रोकता है। तो इस तरीके से ये जो हमारे पास बायोगैस है वो उपयोगी होती है हमारे किसानों के लिए। फिर हम देखते हैं ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण किस तरीके से किया जा सकता है। और यहाँ पे ये वाले नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। और ये वाला क्वेश्चन आपके NCERT में भी पूछा गया है कि हम किस तरीके से जो ऊर्जा संरक्षण है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये वाले नोट्स हो जाते हैं कंप्लीट। एंड आप इन नोट्स को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट वाला लिंक होगा, उसको क्लिक करके आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो। अब मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।